नाभ के नीचे को पूरब कहते हैं और नाभ से ऊपर के को पश्चिम कहते हैं। दो भागों में बांट दिया गया है। नाभ से नीचे के जो चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये चक्र वासना के हैं, पशुवत हैं। यहाँ काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, सेक्स है, संसार की तमाम जो विकृतियां हैं, हाँ, इस नीचे ही के असर से ये नीचे के चक्रों पे उत्पन्न, इसको लेकर के गुरु जी नाभ चक्र को लेकर, नाभ से नीचे तीन जो स्वादिष्ठान, मणिपुर, खासकर मूलाधार। जी लीजिए, ये मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र, यहां बदली उठ रही है। यहां पर रिमझिम बरसात शुरू हो गया है। जब मन में आपके वासना पैदा होती है सुनने का, तो कान खड़ा हो जाता है। खाने का, तो बढ़िया कचौड़ी आई, बढ़िया समोसा आया, बढ़िया रसगुल्ला आया, तो जीवा का। मन में उथल पुथल हुआ, स्त्री के प्रति भागना शुरू कर दिया। तो भैया मन मेरा उथल पुथल शुरू हो गया है। पूरब दिश से उठी बदरिया, बदरी यहां उठ गई है और रिमझिम पानी बरस रहा है, मतलब हर इंद्रियों की तरफ धारा बह रही है। पूरब दिश से उठी बदरिया, रिमझिम बरसे पानी, आपन आपन मेड़ संभारो, बहो जात सब पानी। अब अपना अपना रास्ता रोको। जो महत्वाकांक्षा है, कान है, आंख है, और जो इंद्रियों से ऊर्जा बह रही, उसको रोको। बहो जात सब पानी, सब बहा जा रहा है। बाल्टी में कुएं में पानी डालो, बाल्टी डालो और बाल्टी में छेद हो, ऊपर लेके आओगे, बाल्टी खाली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी निकल गया। आपके मन में जो वासना पैदा होती है, वही संसार के नरक की तरफ ढकेलती है। आप सोचते हो कि धन से हमें सुख और शांति मिल जाएगी। मैं दो तीन एग्जाम्पल दे रहा हूं। गुरुदत्त कि मैं आजकल ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा हूं, कई लेखों में मंगाया। उसके पास करोड़ों रुपए थे, विश्वनाथ जी, करोड़ों रुपए थे। आपको गर्मी लग रही और एक से एक हिट फिल्म दिया। डायरेक्टर भी था, हीरो भी था। गीता बाली जैसे सुपर गायिका से, गीता दत्त जैसे सुपर गायिका से शादी किया। कागज के फूल, प्यासा, 14वीं चांद, बाज, बाजी, आर पार, एक से एक प्यासा, साहेब बीबी और गुलाम फिल्म दिया। लोनावाला में उसका फार्म हाउस था, कई एकड़ में। खंडाला में इसका शूटिंग घर था, पूरा बनाया था। पाली हिल में बांद्रा में बनाया था और करोड़ों का उसने बनाया था वो बंगला। लेकिन जब पत्नी के भीतर शक पैदा हुआ, पति ने भी महत्वाकांक्षी थी, ये भी महत्वाकांक्षी था, दोनों में टकराहट हुई। करोड़ों के बंगले में नींद नहीं आती थी। अजमेर से पत्थर लगवाया, कश्मीर से लकड़ी लगवाई, बड़े शौक से बनाया। बागवानी थी, नौकर चाकर थे, सब कुछ था, लेकिन नींद नहीं आती थी। झगड़ा होता था, कला होता था। कभी वो नींद की गोली खा ले मरने के लिए, कभी वो हाथ काट ले। अंत में वही नौकर बुला करके बंगला तोड़वा दिया और 39 साल की उम्र में गुरुदत्त ने आत्महत्या कर ली। संपत्ति कहां गई? कुछ काम आया? ये पूरब दिश से उठी बदरिया, रिमझिम बरसत पानी, बह रहा है। किसका नाम लोगे?
हमें तो फिल्मी दुनिया के एग्जाम्पल बहुत आते हैं, और भी एग्जाम्पल। वासनाएं क्या करती हैं? आपने रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी सुनी होगी। रविंद्र मैंने पढ़ा है, रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी भाभी थी, उससे बड़ी थी, और उसी पे आधारित एक फिल्म बनी है चारुलता। तो भाभी पहले करीब 2-4 साल बड़ी थी, तो पहले बच्चों जैसा रविंद्रनाथ टैगोर के साथ खेलती थी, पहले मित्रता था, फिर माँ जैसा प्यार करने लगी, और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो दोनों में प्रेम हो गया। फिर जब रविंद्रनाथ टैगोर की शादी हुई मृणालिनी नाम लड़की से, तो शादी ये होने नहीं देना चाहती थी, होने नहीं देना चाहती थी, लेकिन शादी हुआ। उसकी भाभी ने आत्महत्या कर दी। क्या थी? रिमझिम बरसत पानी, वासना। लियो टॉलस्टॉय विश्व का बहुत बड़ा उपन्यासकार था। 4 उपन्यास मेरे लाइब्रेरी में उसके उपन्यास, उसकी किताब पढ़िए, खोपड़ी क्या मनोविश्लेषण किया है। जमींदार था, बग्घी थी, क्या नहीं थे उसके पास, हजारों बीघे खेत थे, जमींदार था वो। प्रेम किसी लड़की से हो गया, शादी कर लिया, और शादी करने के बाद, विवाह करने के बाद, पहले वो दोनों साथ साथ चलते थे, लोग देखते थे कि प्रेम ये होता है। लेकिन ये टॉलस्टॉय अपने उपन्यास के पात्रों में खेलने लगा, जूझने लगा, प्रसन्न होने लगा, उसी में डूबा रहता, स्त्रियों के संसद बातें करता। उसकी पत्नी को शंका हो गई। अब वही टॉलस्टॉय शिकार पे जाता या कहीं जाता तो वो पीछे पीछे लग जाती, शंका के मारे। आए दिन झगड़ा होता था, नींद हराम हो गया, और इतना नींद हराम हो गया, इतना तबाह कर दिया कि वो एक दिन झगड़ा किया, मारे क्रोध में गया टॉलस्टॉय, और रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर जो रखी रहती है सीट, उसी पे लेटा, बीमार हुआ, पूरा बर्फ से ढक गया। जब सवेरे रेलवे कर्मचारी देखे कौन पड़ा हुआ है, तो देखे टॉलस्टॉय है। उसकी लड़की को बुलाया, लड़की ने कहा कि पापा मम्मी को बुला दे। तो टॉलस्टॉय ने कहा कि जिसने सुखी से जीवन भर जीने नहीं दिया, क्या सुख से मुझे मरने भी नहीं दोगी? उसको बुलाओ, मर जाना। एक नहीं अनगिनत लोगों के बताओ कि जो इन्हीं वासनाओं में आत्महत्या कर लेते। आए दिन अखबार में निकलता है। हमारी वासनाएं हमको कबीर साहब क्या कहते हैं कि पूरब दिश से उठी बदरिया, वासनाओं की बदली उठी है पूरब दिश से, रिमझिम बरसत पानी। अब हे संतों, हे साधुओं, आपन आपन मेड़ संभारो, वो बहती वासनाओं को संभारो। मेड़ कटा जा रहा है आपका, पानी बह रही है, बदल जात सब पानी, तो हर खेत खाली होता जा रहा है, भीतर का जो तत्व है खेत का वो खत्म हो रहा है, तो कैसे संभालोगे? कबीर साहब कहते हैं कि मन का बैल सुरत हरवाहा। मन को बैल क्या करता है? जोतता, उसको लगा देते हो जोतने में। वो जो उछलता कूदता था मन, जब उसको लगा दोगे हल और फाल लगा दोगे बैल को, बछड़ा बहुत उछलता है, लेकिन जब वही बैल बनता है, फाल लगा दिया था, तो बछड़ा बैल साफ जाता है। तो मन को बैल बना दो, और बैल को जोते कौन? सुरत हरवा। हरवा जो रे, जो तथा करता है, जो दाएं बाएं करता है, वो सुरत। सुरत का मतलब होता है, रति माने होता है किसी में मन लगाना, स्त्री में, पुरुष में, कहीं ये रति क्रिया शब्द है। सुरत माने जो सुंदर रति लग गया, ईश्वर की तरफ मन लग गया।
तो मन को बैल श्रुति हरवा, हरदम सुमिरन लगा रहे, बैल को, मन को मोड़ दो, मन को उलझा दो और सुरत निरंतर उसका चिंतन रहे। सुरति हरवा जोत खेत निर्वाण, जो खेत जोतो वो किस चीज का, निर्वाण का हो, ज्ञान का हो, वासनाओं का ना हो, मन भगे नहीं। दुविधा धूप दूब छोल कर बाहर, वो नाम के जो दुविधा रूपी दूब है, खेतों में दूब और घास होती है ना, धान जब आप लगाने जाते हो, धान का पेड़, तब सारी घास निकालते हो नहीं निकालते हो? तो जो संशयात्मा विनश्यति, जो संशय रूपी आत्मा है उसका सदैव नाश होता है। जैसे आप कहीं गए डॉक्टर को दिखाने, पता नहीं यार ठीक कर पाएगा नहीं ठीक कर पाएगा, यार अजीब लग रहा है तो तुम लाख जिंदगी में कोशिश करो, ठीक नहीं होगे, क्योंकि तुम्हें डॉक्टर के ऊपर संदेह, वकील के ऊपर संदेह हो गया, पत्नी के ऊपर संदेह हो गया, कहीं भी संदेह हो गया, तो संशय आत्मा विनश्यति, उसका नाश रहता है। रात में आप देखते हो, हम पहले करीब 87-88 में जब गांव जाते थे तो गाड़ी घोड़ा था नहीं, अपने उसी सड़क पे उतरे और वहीं से रात में चले। अब लोग गांव में सिखा देते हैं कि फला बाग में फला पेड़ पे भूत, इस पीपल पे परम, ये रगड़ के मारता है, इनको मार डाला उनको मार डाला। तो और समय याद रहे या ना रहे, अगर रात के 10 बजे उतरे हो तो वो तो जरूर याद आएगा। मन में शंका हो गई है, याद आएगा, भागो भागो भूत 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 डर के मारे। अब उस समय अगर कोई छोटा लड़का मिल गया, ए भैया कहाँ जा रहे हो, कोई मिल गया, कोई पगलेठे मिल गया, कोई कैसा मिल गया, भैया इसी तरफ चल रहे हैं, अच्छा अच्छा वो हम ले आए, चला हम भी साथ में चल रहे। अब क्या होता है, भरोसा हो जाता है कि एक से बड़े। जब आपका सदगुरु पे भरोसा होगा, जब आपका किसी मित्र पे भरोसा होगा, तो सारा आप हारी बाजी जीत जाओ। अगर किसी पे संदेह हुआ, पत्नी पे, मित्र पे, समाज में या कहीं भी, तो आपका काम नहीं होने वाला है। विश्वास। कबीर साहब कहते हैं कि कैसे बोओगे, दुविधा धूप छोल कर बाहर, दुविधा जो संशय रूपी धूप है उसको हटाओ, बाहर करो, वो नाम की धानी, जो धान लगाओ वो किस चीज का, नाम का। नाम किसने दिया है, सदगुरु ने। सदगुरु ने राम राम कहा, सदगुरु ने मंत्र दिया है, उसी सदगुरु के वाणी पर विश्वास करो। बस भरोसा करता हूँ अपने बाबा, गुरु जी आप अपने बाबा भरोसा करा था, माफ करो। विश्वास तो करके देखो। योग युक्त कर कर रखवारी, चढ़ न जाए मृगधानी। और ध्यान लगाओ, नाम का भजन करो, लेकिन कैसे, क्या करोगे, योग युक्त, योग करो। कौन सा, चाहे अष्टांग योग करो, चाहे सांख्य योग करो, चाहे कर्म योग करो, चाहे भक्ति योग करो, चाहे लय योग करो, चाहे नाद योग करो, कोई भी योग करो। ऐसा योग जिसमें आप ओम कहते हो, आप कोई भजन सुनते हो, तो आपका मन ठहर जाता है, ठहरता ही नहीं जी, ठहर जाता है, ठहरता ना। कि योग युक्त करो, निरंतर ध्यान करो, अपने मन को एकाग्र करो। अच्छा, गए मंदिर में और वहां पे गए और कहे कि भगवान हमारा ये काम फंसा हुआ है, इसको पार कर दो, ये हम कर देंगे।
जब बाहर निकले के भगवान बहुत ज्यादा हो गए काम हो गए तो कहना रे ज्यादा हो गए महाराज कुछ कम काम चलाए लो। मंदिरों में जाते हैं हम क्या करते हैं, हम आपको नहीं कह रहे हैं आप मत सुनो। वन में जाए तमाम जो है आदमी भगवान सुने तो पागल हो जाए। आप कहें कि हे भगवान हमको बसवा मन का लड्डू चाहे हमका ये मुकदमा जीत जाए, आपका जो विरोधी है वो भी उसी मंदिरों में गया है, वो भी चढ़ा, उसने कहा हम 2 मन का लड्डू चढ़ाएंगे भगवान। तो 1.5 मन वाला कहेगा रे भगवान तो बहुत चूतिया बनाया तुमको 1.5 मन दे रहे थे। तो परमात्मा किसकी सुने, तुम्हारी सुने कि उनकी सुने? एक कहता है बरसात करो, एक कहता है सूखा करो। सत्य पति जो है वही डॉक्टर कहता है कि मरीज आवे और गरीब आदमी की पत्नी कहती है भगवान हमारे पति बीमार हो अस्पताल जाना पड़े, किसकी सुने? सभी मांग करते हैं। भगवान तो पागल हो जाए। हमारा मन इतना चालाक, तो क्या करना है? योग युक्त कर कर रखवारी। योग मतलब कोई कामना नहीं। मीराबाई कहती है भव सागर सब सूख गयो है, आस नहीं मोह तरनन की। हमें कुछ भी नहीं चाहिए भगवान, तुम्हारे चरणों में सिर्फ भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। योग युक्त कर कर रखवारी, चढ़ न जाए मृगधान। और जब भगवान को समर्पित कर दोगे तो आपके धान को मृग नहीं चरेगा। मतलब आपका जो नाम रूपी धन है ये वासना मिटा नहीं पाएगी, क्योंकि आपने तो सब कुछ अपने गुरु के चरणों में लगा दिया है। समर्पित कर दिया। और जब ध्यान करोगे, जब योग करोगे तो कोई कर्म ऐसा नहीं है कि अपना फल लेकर के ना हो। जी हर कर्म अपना फल लेकर के आता है। आज बीज बोओगे बबूर का तो आज ही नहीं पैदा हो जाएगा, 4-4 साल लगेगा। देखो बढ़िया बढ़िया लच्छेदार कांटा होगा। आम डालोगे तो बढ़िया कलमी आम होगा, खाओगे। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। प्रकृति वापस करती है, कहती इसी का बीज डाले ना। इस जन्म में ज्यादा भौं भौं करोगे, भूखोगे ना तो अगले जन्म भगवान के जाओ कुत्ता हो जाओ, भूखो। बहुत वासना से ग्रस्त हो जाओ, सूर्य हो जाओ, गंध में ही रहो। हाँ, गंदगी में रहो। तुम्हारी यही इच्छा है। तो आपकी वासनाएं नाम रूपी धन को खत्म ना करे, इसके लिए निरंतर योग साधना करना है, ध्यान करना है, भजन करना है। जैसा करोगे वैसा हो जाओगे। बाली झारी कूट घर लावे, सोई कुशल किसानी। असली किसान कौन होता है? जो गेहूं बोए, धान बैठावे, धान निरावे, धान में पानी डाले, रखवाली करे, बड़ी बड़ी बाली हो जाए, कूट पीट के घर पे लावे। बाली झारी कूटी घर लावे, सोई कुशल किसानी। असली किसानी तो ये है जो गल्ला तुम्हारे घर में आ जाए। और जब आ जाए, कब आएगा? जब तुम योग साधना करोगे, ध्यान करोगे, सत्संग करोगे, गुरु में निष्ठा रखोगे। तब घर में जब गेहूं आ गया, घर में जब धान आ गया, तब कौन बनाता है? 5 सखी मिल कीन रसोइया। 5 सखी मिल कीन रसोइया। एक से आए। 5 सखी हैं, 5 दुश्मन हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 दुश्मन हो गए थे। जब आपका पानी बह रहा था, वासनाओं से आप भरे थे, ये 5 दुश्मन हैं। लेकिन जब आप ध्यान करोगे, सत्संग करोगे, गुरु में श्रद्धा रखोगे, यही दुश्मन मित्र हो जाएंगे। काम अकाम हो जाएगा, कामनाएं समाप्त हो जाएंगी। क्रोध क्या हो जाएगा? प्रेम में परिणत हो जाएगा, क्षमा में बदल जाएगा। जी। लोभ दान में हो जाएगा। मोह
प्रेम में, करुणा में बदल जाएगा, प्रेम में बदल जाएगा, और अहंकार तो समाप्त हो जाएगा, विनम्रता हो जाएगी। ये 5 गुण आपके अंदर आ जाएंगे। कबीर साहब कहते 5 सखी मिल की रसोइयां। अब ये जो भोज गल्ला आया, अब ये 5 सखी मिल करके एक से एक सयानी है, एक से एक ज्ञानी है, यही भोजन पका रही हैं। तो दोनों थार बराबर पर से। कौन थार? कृष्णा जी। दोनों थार क्या है? जब आपका मन प्रसन्न होता है, मैं मस्त हूं, तो शरीर भी स्वस्थ होता है, नहीं होता है? और मन में मौज गुस्सा है अगर, तो शरीर में तकलीफ होती है, नहीं होती? अगर भीतर आप दुखी हैं तो आपके शरीर पर असर पड़ेगा। तनाव में है, गुस्से में है, तो सब चक्कर आएगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी, पर लेकिन अगर मस्त है भीतर, क्या कहने हैं, तो शरीर भी आपकी मस्त रहेगी। तो ये 5 सखी जो है, करुणा, प्रेम, क्षमा, ये जो 5 सखी हैं आपके भीतर जो हो जाएंगे, तो आपके भीतर क्या होगी? शरीर में और अंदर और बाहर, आत्मा में और बाहर स्थूल शरीर में, दोनों में बराबर आनंद आता है। जेवे मुनि और ज्ञानी, ये कौन खाता है? मुनि, साधु, सन्यासी और ज्ञानी। लफंगा नहीं खाते, सड़क छाप नहीं खाते, जो भैंसा बकरा खाते वो नहीं खाते, ज्ञान आनंद लेते। जो दूसरों की ईर्ष्या, बुराई, निंदा करते हैं, उनको ये सुख नहीं मिलता। जो सदगुरु शरण में है, बनत बनत बन जाई, पड़ा रहो संत के द्वारे। कहे कबीर सुनो भाई साथ हो, यह पद है निर्वाण। यह पद तो ज्ञान का पद है। जो यह पद का अर्थ बतावे, ताको नाम ले जाए, उसी को आप ज्ञानी विज्ञानी कहो। जो ऐसे पदों में डूबे, जो ऐसे पदों की चर्चा करे, उसी को यह आएगा और वही अपने जीवन में उसको उतारेगा। बोलिए सदगुरु पलटू साहब की जय।